गाइस जरा कल्पना करो, आप रात में छत पर खड़े हुए हो। आसमान बिल्कुल साफ है, तारे चमक रहे हैं और अचानक आपके मन में एक सवाल आता है। अगर किसी दिन हमारा सूरज खत्म हो गया तो हमारा क्या होगा? सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये विज्ञान का एक तय सच है। हमारा सूरज, हमारा सन अभी लगभग 4.6 अरब साल पुराना है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पास अभी लगभग 5 अरब साल और बचे हैं। लेकिन ये बात हमें पता कैसे चली? सूरज की उम्र आखिर मापी कैसे गई? गाइस 1970 से लेकर 1990 के दशक के बीच वैज्ञानिकों ने उल्का पिंड यानी कि मेटेरोइड्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग की। इन पत्थरों में मौजूद यूरेनियम लेड जैसे तत्वों की मदद से उनकी उम्र मापी गई। निष्कर्ष क्या निकला कि सोलर सिस्टम लगभग 4.6 अरब साल पुराना है और चूंकि सूरज और ग्रह एक साथ बने थे तो सूरज की उम्र भी लगभग उतनी ही है। तो अब सवाल आता है कि अगर सूरज खत्म होगा तो कैसे होगा? क्या यह सुपरनोवा बनकर फटेगा? बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन सूरज एक्सप्लोड करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सूरज कभी सुपरनोवा नहीं बनेगा और इसकी वजह सिंपल है। सुपरनोवा बनने के लिए तारे का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो सूरज से कम 8 गुना ज्यादा होना चाहिए। हमारा सूरज उस कैटेगरी में नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में सूरज का होगा ये कि जब सूरज के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा तो फिर वो अंदर की ओर सिकुड़ने लगेगा और बाहर की परतें फैलने लगेगी। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होगी, ये लाखों करोड़ों साल में होगी। और एक समय ऐसा आएगा जब सूरज रेड जाइंट बन जाएगा। उस समय उसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि वो मर्क्यूरी और विनस दोनों को पूरी तरीके से निगल सकता है। और यहीं पर आपके मन में एक जिज्ञासा उठती है कि क्या पृथ्वी भी निगल जाएगी? गाइस वैज्ञानिकों में इस पर हल्की सी बहस है। कुछ मॉडल कहते हैं कि पृथ्वी बच सकती है, लेकिन उसकी सतह, पृथ्वी की सरफेस पूरी तरीके से पिघल चुकी होगी। उस समय कोई भी जीवित प्राणी, चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो या कोई जानवर, पृथ्वी पर नहीं बचेगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारे पास अभी 5 अरब साल है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सूरज धीरे धीरे 100 करोड़ साल में लगभग 10% ज्यादा चमकीला होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लगभग 1 अरब साल बाद पृथ्वी के महासागर उभलने लगेंगे। क्लाइमेट चेंज की तरह धीरे धीरे नहीं, बल्कि स्थायी रूप से। पानी वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर टूटने लगेगा और पृथ्वी एक सूखा तपता हुआ पत्थर बन जाएगी। तो क्या इंसान भी तब तक खत्म हो जाएगा? तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदलती है। सोचिए 5 अरब साल पहले पृथ्वी कैसी थी। उस समय ना कोई इंसान था, ना ही कोई जानवर, ना कोई पेड़ थे और ना ही ऑक्सीजन। सिर्फ आग, लावा और जहरीली गैसें। फिर धीरे धीरे जीवन आया, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और आज आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर 5 अरब साल में ये सब हो सकता है, तो आने वाले 1 से 2 अरब साल में क्या कुछ नहीं हो सकता? आज इंसान ने चांद पर कदम रखा, मंगल पर रोबोट भेजे, अंतरिक्ष में टेलीस्कोप लगाए, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप। ये हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सीज दिखा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम समय रहते कर पाएंगे या फिर नहीं। कई लोग कहते हैं कि चलो मंगल पर चले जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, मार्स भी उसी सूरज के चक्कर लगाता है। अगर सूरज रेड जाइंट बनेगा तो मंगल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मंगल हमारा अस्थायी ठिकाना हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। इसका असली समाधान यहाँ पर हम 3 पॉइंट में समझते हैं। पहला, अगर हम किसी तरीके से इंटरस्टेलर ट्रेवल कर पाए तो हम सुरक्षित बच सकते हैं, यानी कि दूसरे स्टार सिस्टम तक अगर हम पहुंच गए तो संभावना है कि इंसानियत बच सकती है। जैसे कि प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे लगभग 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। आज की टेक्नोलॉजी से हम समय रहते वहां नहीं पहुंच सकते, इसमें हजारों साल लगेंगे। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि हम स्पेस में विशाल घूमते हुए कॉलोनी बनाएं, जहां पर कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, कृत्रिम सूरज, कृत्रिम वातावरण हो। यह विचार 1970 के दशक में भौतिक शास्त्री ग्रेड और नेल ने पहली बार दिया था। और तीसरा तरीका है कि अगर हम किसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर ले तो हम अपना छोटा सा सूरज बना सकते हैं। आज फ्रांस में ईथर नाम का प्रोजेक्ट इसी दिशा में काम कर रहा है। लेकिन ये तो हुई करोड़ों अरबों साल की बात। क्या इससे पहले इंसान खुद को बचा पाएगा? क्योंकि सूरज से पहले भी काफी खतरे हैं, जैसे न्यूक्लियर वार, एआई मिसयूज, क्लाइमेट कोलैप्स, एस्टेरॉइड इम्पैक्ट। आज सूरज हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये तो अरबों सालों से हमको ऊर्जा दे रहा है। असली चुनौती है हम खुद। आज हम देख रहे हैं दुनिया किस मोड़ पर जा रही है, जबकि पृथ्वी हम सबका घर है, हम उसी को बर्बाद करने पर तुले हैं।
गाइस, हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक सिर्फ छोटा सा ग्रह है और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और रही बात मिल्की वे की, तो ये भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। तो गणित कहता है कि अगर यहाँ जीवन बना है तो कहीं और भी बन सकता है। 1961 जब वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण दिया था जिसको ड्रेक समीकरण कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था हमारी गैलेक्सी में कितनी बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती है इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। हालांकि हमको सटीक संख्या नहीं मिली, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हुई कि संभावनाएं शून्य नहीं है। सोचिए, अगर कहीं और कोई सभ्यता है तो फिर उनके सूरज का भी अंत होगा, तब वे क्या करेंगे? और फिर यहीं पर वैज्ञानिकों ने एक विचार किया जिसे कहा जाता है ग्रेट फिल्टर। मतलब क्या है? मतलब ये कि हर सभ्यता को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। या तो वे खुद को नष्ट कर देती है या वे अंतरिक्ष में फैल जाती है। अगर वे फैल जाती है तो वे अरबों साल तक जीवित रह सकती है, और अगर नहीं फिर वे इतिहास बन जाती है। तो असली सवाल ये है कि क्या इंसान ग्रेट फिल्टर पार कर पाएगा? और हमने पहले नाम लिया था प्रोक्सिमा सेंचुरी का, जहां पर पहुंचने के लिए हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो भी हमको 4.24 साल लगेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हम रोशनी की गति से ट्रेवल नहीं कर सकते। गाइस, 2016 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ब्रेक थ्रो स्टार शॉट, जिसका उद्देश्य था छोटे छोटे लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट बनाना जो लेजर बीम से धक्का खाकर रोशनी की गति के 20% तक पहुंच सके। अगर ये सफल हुआ तो आने वाले 20 से 25 साल में हम दूसरे स्टार सिस्टम की तस्वीरें ले सकते हैं। हालांकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। यहाँ पर एक और ऑप्शन इंसान के पास हो सकता है कि वो जनरेशन शिप्स बनाए, यानी कि एक विशाल अंतरिक्ष यान जहाँ कहीं पीढ़ियां जन्म ले और मरे और अंत में उनकी संतान नए ग्रह पर पहुंचे। ये सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर इस पर रिसर्च हो चुकी है। दूसरा तरीका हो सकता है डिजिटल कॉन्शियसनेस, और ये हिस्सा थोड़ा सा गहरा है। आप समझने की कोशिश करो कि अगर भविष्य में हम अपने दिमाग की पूरी संरचना को स्कैन करके उसे डिजिटल रूप में बदल सके तो हमें ऑक्सीजन, खाना, पानी, इन सब की जरूरत नहीं होगी। हम डेटा बन सकते हैं, फिर स्पेस में भेजना आसान हो जाएगा। टाइम डिलीशन का फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये अभी कल्पना है, लेकिन एआई और न्यूरोसाइंस की तेजी देखकर इसे पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया जा सकता। और रही बात हमारे सूरज की, तो जब हमारा सन अपनी बाहरी परतें छोड़ देगा तो वह अंत में एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, छोटा, घना, धीरे धीरे ठंडा होता हुआ। फिर हमारा सोलर सिस्टम शांत हो जाएगा, कोई रोशनी नहीं, कोई गर्मी नहीं। लेकिन अगर उस समय तक इंसान सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका होगा तो कहानी खत्म नहीं होगी। और ये सिर्फ सूरज के अंत की कहानी नहीं है, ये कहानी सोच के विकास की है। हजारों साल पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर किसी ने बताया कि ऐसा नहीं है। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन उठाया और देखा कि हम खास नहीं हैं। आज हम जानते हैं कि हम ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर हैं। कल शायद हम समझेंगे कि हमारा असली घर कोई एक ग्रह नहीं है, पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये है कि हम सूरज से पहले कहीं खुद को खत्म ना कर ले। न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट क्राइसिस, अनकंट्रोल्ड एआई, अगर हमने इनको नहीं संभाला तो हमें रेड जाइंट देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, अभी तक काफी कुछ तय नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि हम पहली ऐसी प्रजाति हैं जो अपने सूरज के भविष्य को समझती है। हम पहली ऐसी प्रजाति है जो अंतरिक्ष में मशीनें भेज सकती है। हम पहली ऐसी प्रजाति है जो पूछ सकती है हम कैसे बचेंगे, और यही सवाल हमें बचा सकता है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।